सभी का स्वागत है स्टूडेंट। फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए गए, जो कि आप सभी की एग्जाम की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा और आपकी तैयारी को अपर लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो उन्हें मैं बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी कांस्टेबल का तैयारी जोर शोर से करवाया जा रहा है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। पहला प्रश्न पूछा है, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पलासी की युद्ध कब हुआ था, जो आप सभी को बताना होगा। तो पलासी की युद्ध की बात करें तो पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1757 में क्या चीज लड़ी गई थी? पलासी की युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात कर लें कि 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1764 ईस्वी में, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनता है, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर आप सभी से 1782 का युद्ध पूछे कि 1782 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। क्या? आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि 1782 ईस्वी में। और 1764 ईस्वी की बात करें तो बक्सर का युद्ध। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर 22 अप्रैल को पूछ दे कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, क्या? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? गोदान जो उपन्यास है इसका लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि गोदान पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, जहाज की गति किस में मापी जाती है? जहाज की गति किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा नॉट मीटर में। क्या? नॉट में। ऑप्शन नंबर बी, जहाज की गति नॉट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, चांद पर उसका भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पृथ्वी से चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6, जो कि क्या हो जाएगा? जो कि कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अगर पूछ दे कि चंद्रमा का वहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है कितना होता है? सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे पलायन वेग होगा। क्या? चंद्रमा का पलायन वेग अगर आप सभी से पूछे तो क्या होगा? तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या? चंद्रमा का 2.38 मीटर पर सेकेंड। अगर पृथ्वी का पलायन वेग पूछे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कंफ्यूजन होना है। पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग और चंद्रमा के लिए 2.38 मीटर पर सेकेंड पलायन वेग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, पुणे। पुणे इज द बिल्कुल राइट आंसर, जो कि मौसम विभाग का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो वह समय क्या कहलाता है?
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो उस समय क्या कहलाता है? तो उस समय क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो वह कौन सा है? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न, जो कि भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 30 जनवरी क्या 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता की बात करें किससे मापी जाती है? तो फोटोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से मापी जाती है। अगर बात करें लाइक्टोमीटर से क्या मापी जाती है? तो लाइक्टोमीटर से क्या मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो फोटोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? पौधे की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? तो राइट आंसर होगा पर्णहरित के कारण। पर्णहरित के कारण पौधे की पत्तियां क्या रहती है? हरी रहती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किडनी में, जिसे हम ब्रिक कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, जो कि आप सभी को फ़ारेनहाइट में बताना है? तो राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप सभी को बताना है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है बुध, शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। क्या? लाल ग्रह कहा जाता है। समझ गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पद्मावती बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रथम महिला एयर मार्शल थी। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा बाघ के लिए। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मदुरई कौन राज्य में है? मदुरई कौन राज्य में है, जो आप सभी को बताना है। मतलब कोई यहाँ का क्षेत्र है जो कि बताना है। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। क्या? तमिलनाडु का कोई यहाँ पे क्षेत्र है मदुरई, जो कि प्रचलित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू एथलीट स्टेडियम कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू एथलीट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में या फिर दिल्ली में? तो जवाहरलाल नेहरू एथलीट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर दिल्ली। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एड्स होता है, एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से या सभी से? तो एड्स किससे होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा
वायरस से। किससे होता है एड्स? तो वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में एक चक्कर पूर्ण करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के कितने दिनों में एक चक्कर पूर्ण करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 28 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण, शहरी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, शहरी थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो शहरी थी। अगला प्रश्न है आप सभी को बताना है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य की बात करें तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में विधानसभा को भंग करता है? राज्य में विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राज्य में विधानसभा को भंग कौन करता है, मतलब भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा। और जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी का हर एक पॉइंट को कवर करवाया जा रहा है। साथ ही प्रीवियस ईयर पिछले साल की सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र पूछा था उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि शिफ्ट बाय शिफ्ट, और आप सभी की एग्जाम की तैयारी में जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, वहाँ भी सीरीज चलाया जा रहा है जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर है। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज का। जब तक सभी को जय हिंद।